अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि जो वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं वो आप तक पहुंच रही हैं और आप उन वीडियो से फ़ायदा भी हासिल कर रहे हैं। आज की वीडियो मैं बनाना चाह रहा था काफ़ी अरसे से, और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जैसे कीटो डेंजरस है, कीटो डाइट। तो आज की वीडियो में मैं आपको साइंटिफिकली आसान अल्फाज में आसान तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि कीटो क्यों आपके लिए सेफ़ है और बल्कि बहुत सारे फ़ायदे रखती है। कीटो डाइट के मुतल्लिक जो लोग नहीं जानते, मुझे बार बार ये कहा जाता है कि डॉक्टर साहब अंग्रेज़ी के अल्फाज ना इस्तेमाल किया करें क्योंकि हमें सुनने में, हमें समझने में मसला होता है। तो अगर आप जितना ज़्यादा उसको उर्दू ज़ुबान में रखेंगे तो उतना हम बेहतर समझ सकेंगे। तो आज भी मेरी कोशिश ये होगी कि आपको आसान तरीके से समझा सकूं कि कीटो क्या है और फिर कीटो क्यों आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपको मोटापे का मसला है या आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, ट्राइग्लिसराइड्स, ये जो कोलेस्ट्रॉल का मसला हो जाता है, यूरिक एसिड, अगर ये प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद है। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना कि अल्लाह ताला ने जो हमारी बॉडी को बनाया है, हमारे जिस्म को बनाया है, तो वो तवानाई के लिए दो चीज़ों को इस्तेमाल करती है, ये आपने समझना है। एक जो हमारी ग्लूकोज़ होती है, ठीक है, ग्लूकोज़ को ब्रेन भी बाकी जिस्म तवानाई के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। और एक जो है हमारा जिस्म इस्तेमाल करता है चिकनाई को, फैट को जिगर के ज़रिए कीटोन्स में कन्वर्ट करके। तो ये जो कीटो डाइट है ना, ये इसीलिए कीटो कहलाती है क्योंकि आपकी बॉडी में चर्बी कन्वर्ट हो रही होती है जिगर में कीटोन्स में, और फिर उन कीटोन से दिमाग को भी तवानाई मिल रही होती है और पूरे जिस्म को तवानाई मिल रही होती है। ठीक है, तो दो चीज़ों से बॉडी जो है वो तवानाई लेती है, एक ग्लूकोज से और एक कीटोन से। अब एक मसला है कि जो हमने खाना है ना वो एतदाल के साथ खाना है, और मोटापा या ज़ख़ीरा अंदोज़ी हमारे मज़हब में भी मना है और वो जिस्म के लिए बड़ी नुकसानदेह है। होता क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा रोटी, चावल, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा मिक़दार में खा रहे होते हैं, बेकरी आइटम ये सब कुछ और मिठाइयाँ, तो जो ग्लूकोज़ है वो इस्तेमाल में आ रही होती है और एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ जो है वो जिगर में चर्बी में कन्वर्ट होकर ट्राइग्लिसराइड में जिस्म में स्टोर होना शुरू हो जाती है और आपका वज़न बढ़ना शुरू होता है। बॉडी इसको इसलिए जमा कर रही होती है ताकि बाद में ये इस्तेमाल में आ सके, मगर बदकिस्मती से लोग इतना खुश खुराक हो जाते हैं, इतना वज़न बढ़ाते रहते हैं कि वो चर्बी कभी भी इस्तेमाल में नहीं आती और वो स्टोर्ड रहती है, जिसकी वजह से जिस्म में शुगर जैसी बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल की क्वालिटी का ख़राब होना, इसी तरह से नींद के मसले भी आपको हो सकते हैं, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो सकता है, जिगर पे चर्बी हो सकती है, फीमेल में बांझपन की सबसे बड़ी वजह, जिगर फेल होने की सबसे बड़ी वजह, जो कि मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो बढ़नी शुरू हो जाती है। और वो आ ही इसीलिए रही होती है आपके जिस्म में क्योंकि आप जिस खुराक की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे होते हैं। तो अब ये जो हमने चर्बी चढ़ाने का पूरा एक तरतीब चलाई, इतने अरसे तक हम वज़न बढ़ाते रहे, अब कीटो डाइट है जो कि रिवर्स डायरेक्शन में आपको लेके जाएगी और वही जमाशुदा चर्बी जो है वो इस्तेमाल में आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब तक हम इस एक्स्ट्रा चर्बी को जिस्म से निकालेंगे नहीं, इसका सदका नहीं करेंगे, तब तक हमारी बीमारियां ठीक नहीं होंगी। तो कीटो डाइट है, हम प्लान करते हैं, हम एक तरतीब सेट करते हैं कि खुराक में वो चीज़ें ऐड करें जिनका इंसुलिन इंडेक्स कम है, जो कम इंसुलिन रिलीज़ करती हैं, और उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी, चावल, फ्रूट्स, ये जितने भी मीठा, बेकरी, ये फिज़ी ड्रिंक्स, ये सब इनको कम कर देते हैं। इस हद तक कम कर देते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आप नेट पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या होता है, आपको बता देंगे। तो हम हर वो जो हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाला या ग्लूकोज इंडेक्स वाला या इंसुलिन इंडेक्स वाला जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनको हम खुराक से हटा देते हैं, और जो टोटल कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे, वो सिर्फ हम 5% तक रखते हैं, और वो भी सब्जियों से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, जिनका इंसुलिन और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और सारी तवानाई हम ले रहे होते हैं प्रोटीन से, यानी कि मटन, बीफ, चिकन, अंडे, इन चीज़ों से, और भी इसमें बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं लेकिन मैंने सरसरी आपको बता दी, और साथ साथ चिकनाई से, देसी घी, मक्खन। तो होता क्या है कि इंसुलिन के लेवल्स नीचे आना शुरू हो जाते हैं जब हमें खुराक लेते हैं,
और जो काउंटर हार्मोन्स हैं, जो चर्बी जलाने वाले हार्मोन्स हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं और स्टोर्ड जो चर्बी है वो इस्तेमाल में आना शुरू हो जाती है। शुगर भी नीचे जानी शुरू हो जाती है, ट्राइग्लिसराइड्स भी नीचे जाना शुरू हो जाते हैं, वज़न भी नीचे जाना शुरू हो जाता है, सोजिश भी नीचे जानी शुरू हो जाती है, चलने फिरने में आसानी हो जाती है। तो अक्सर वो लोग जो ये कहते हैं कि कीटो ख़तरनाक है, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी बॉडी को अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया है कीटो के लिए, यानी कि जैसे आप स्टोर कर रहे थे, चर्बी स्टोर करना डेंजरस है, चर्बी को इस्तेमाल में लाना डेंजरस नहीं। तो अगर जिस ऑर्डर में आपने चर्बी स्टोर की है और कीटो के ज़रिए आप रिवर्स ऑर्डर के ज़रिए लोगों का वज़न कम कर रहे हैं, तो आपका जिस्म तो ठीक हो रहा है। हाँ, जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, कोशिश करें कि किसी एक्सपर्ट से डाइट प्लान बनवाएं। ख़ुद से अगर आप जो है प्रॉपर एहतियाती तदाबीर नहीं लेंगे और प्रॉपर जो ज़रूरी इंस्ट्रक्शन उनको फॉलो नहीं करेंगे तो कोई मसला हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरीज लेना शुरू कर देते हैं। तो हमने खाओ पियो, हद से ना बढ़ो, हद से बढ़ने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करे, तो हमने हद को सेट रखना है, कैलोरिक डेफिसिट में रहना है, रिक्वायरमेंट से कम खाना है और उसके साथ साथ वाइटामिन्स का भरपूर ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप वाइटामिन्स नहीं लेंगे तो बाल गिरने का ख़तरा हो सकता है, इसी तरह से और भी वीकनेस आ सकती है। तो अगर आप प्रॉपर प्लान से चलेंगे ना, प्रॉपर तरतीब से, तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, आसानी ही आसानी है, सुकून ही सुकून है। और उसके साथ साथ वाटर इनटेक का भी आप ख्याल रखेंगे, पिंक सॉल्ट, ये जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जो हम इतने सारे लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह डायबिटीज़ अल्लाह के हुक्म से रिवर्स कर चुके हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के ट्राइग्लिसराइड्स ठीक हो गए हैं, बहुत सारे लोगों के जो निकले हुए पेट थे वो अंदर चले गए हैं, एब्स बन गए हैं, अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तो उनमें हमारी जो ट्रीटमेंट होता है, या वो कीटो होती है, या वो लो कार्ब होती है, या वो इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि वाटर फास्टिंग, रोज़ा रखना होता है, या उसके साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है। तो ये सारी हमारे तरीक़े इलाज है जिससे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो अगर आपका डाइटिशियन ऐसा है कि जो आउटडेटेड है, जिसको नहीं पता कि कीटो डाइट क्या है, उसको उसके बेनिफिट्स नहीं पता और वो आपको बिला वजह डरा रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन सारे डाइटिशियंस को या उन सारे डॉक्टर्स को आप, एक वेबसाइट है dietdoctor.com, उसका बताएं कि वो खुद उधर जाएं, या जो आजकल बड़े बेहतरीन डॉक्टर्स हैं जो यूट्यूब पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर जेसन फंग हैं, डॉक्टर नादिर अली मीर हैं, डॉक्टर बेंजामिन बेकमैन हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो उनके बारे में उनको बताएं कि देखें भाई दुनिया क्या कर रही है और आप क्या कर रहे हैं। तो वीडियो का मकसद आपको अवेयरनेस देना था, आपको बताना था कि एक तो आपने कीटो से बिल्कुल भी नहीं घबराना, कीटो आपके लिए फ़ायदेमंद है अगर सही तरीके से की जाए। और इसके अलावा कीटो की मैंने साइंस भी एक्सप्लेन की कि ये कैसे चर्बी कम करती है और कैसे ये इफ़ेक्टिव है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपकी फ़ैमिली में अगर कोई बंदा जिसका वज़न ज़्यादा है या शुगर है, ब्लड प्रेशर, उसको टैग करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।